हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। वेल गाइस, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई स्टोरी के साथ। सो गाइस, जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें वाकई में प्रॉब्लम होती है इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद करने में, वो स्टूडेंट वीडियो मिस ना करें। वेल गाइस, देखिए किस तरह से अनुवाद किया जाता है, किस तरह से इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, सो वीडियो में बने रहें। पहले मैं जूम करता हूँ, इसके बाद मैं पढ़ाता हूँ। सो बी कनेक्टेड। ओके, ठीक है। ओके, नाइस। ओके, तो गाइस बिल्कुल आराम से समझते हुए चलिए। ठीक है, यहाँ लिखा है मेन हेडिंग में द पजल। पजल मतलब होता है पहेली, पहेली कहते हैं पजल। तो स्टोरी की मेन हेडिंग में लिखा है बस इतना ही, पहेली। ठीक है, अब देखते हैं स्टोरी में क्या है। यहाँ लिखा है अकबर एंड बीरबल शेयर्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विच हैड इट्स शेयर ऑफ स्ट्रेंज ट्विस्ट्स। ठीक है, अब समझते हुए चलते हैं। अकबर एंड बीरबल, ठीक है, अकबर और बीरबल शेयर्ड। शेयर एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, बांटना। ठीक है, तो वो बांटते थे, यानी कि शेयर करते थे क्या, अ क्लोज रिलेशनशिप। ये ब्लर क्यों हो रहा है? क्लोज रिलेशनशिप मतलब होता है कि उनके अंदर एक खास रिश्ता था, एक प्यार भरा रिश्ता था। तो आपस में वो प्यार भरा रिश्ता बांटते थे। विच, जो, विच हैड, जिसमें, जो था, इट्स शेयर ऑफ स्ट्रेंज ट्विस्ट, जिसमें एक मोड़ भी था। ठीक है, जिसमें एक मोड़ भी था। देयर वर टाइम्स व्हेन अकबर वुड गेट एंग्री विद बीरबल एंड बनिश हिम फ्रॉम द कोर्ट। ठीक है, देयर वर टाइम, एक समय होता था। क्या समय होता था? व्हेन, जब, अकबर वुड गेट एंग्री। अच्छा, गेट एंग्री मतलब क्या होता है? जिसे कहते हैं गोट एंग्री, गुस्सा हो गया। ठीक है, तो एक समय था व्हेन, जब अकबर वुड गेट एंग्री, अकबर गुस्सा होते थे। ठीक है, किस पे? विद बीरबल, बीरबल के साथ। एंड, और बनिश हिम, बनिश मतलब कि निकालना, भगा देना, और भगा देते थे, निकाल देते थे। कहाँ से? फ्रॉम द कोर्ट, अपने दरबार से। ठीक है, ड्यूरिंग वन सच इंसिडेंट। ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान या के दरमियान। वन मतलब एक, सच मतलब कि इस तरह के। ठीक है, कहते हैं सच पर्सन, इस तरह के आदमी। इंसिडेंट मतलब होता है कि घटना। ठीक है, तो इसी तरह की एक घटना के दौरान बीरबल वेंट अवे। ठीक है, क्या हुआ? बीरबल वेंट, बीरबल चले गए। कहाँ? अवे, यानी दूर। गाइस, अगर आप टेंस जानते होंगे तभी समझ पा रहे होंगे, वैसे भी बहुत इजी है। देखिए, बीरबल के बाद यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ये सेंटेंस है अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, बीरबल दूर चले गए। अकबर सोल्जर्स सर्च्ड फॉर बीरबल बट इन वैन। ठीक है, अकबर के बाद यहाँ यस है। इस यस का मतलब होता है का, के, की। अकबर के सोल्जर्स, सोल्जर्स मतलब सिपाही, कि अकबर के जितने सैनिक थे, सर्च्ड यानी खोजा, यानी ढूंढा, सर्च किया, फॉर बीरबल, किसका? बीरबल को ढूंढे। बट इन वेन, बट इन वेन का मतलब कि उनको सफलता नहीं मिली, यानी बीरबल नहीं मिले। ठीक है, अकबर न्यू बीरबल कुड नॉट रेसिस्ट चैलेंज। ठीक है, अकबर के बाद यहाँ न्यू है। ये नो की सेकेंड फॉर्म है न्यू। स्टोरियों में, जितनी भी स्टोरी होती हैं, स्टोरियों में 99% पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अकबर जानते थे कि बीरबल कुड नॉट असिस्ट, कि बीरबल विरोध नहीं कर सकते। असिस्ट मतलब विरोध नहीं कर सकते, चैलेंज यानी चुनौतियों का। अकबर को पता था कि बीरबल चुनौतियों का विरोध नहीं कर सकते। सो इसीलिए ही अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा की, अ पजल, एक पहेली की। ठीक है, विच ओनली बीरबल कुड सॉल्व। विच मतलब जो, ओनली केवल, बीरबल कि जो केवल बीरबल
कुड सोल्व मतलब समाधान, जिसका केवल बीरबल ही समाधान कर सकते थे। ही सेंट हिज मैसेंजर्स विद अ प्रपोजल फॉर द नेबरिंग किंग्स। ही किसके लिए है? अकबर के लिए है कि वह सेंट, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कि उन्होंने भेजा। ये सेंड की सेकेंड फॉर्म है सेंट, कि उन्होंने भेजा। किसको भेजा? हिज मैसेंजर। मैसेंजर कौन होता है? संदेश भेजने वाला, मतलब संदेश ले जाने वाला, ठीक है। तो उन्होंने अपने एक संदेश भेजने वाले, ले जाने वाले को भेजा विद अ प्रपोजल, एक प्रस्ताव के साथ। कहाँ भेजा? फॉर द नेबरिंग किंग्स, अपने पड़ोसी राजा के पास, ठीक है। ओके, ये कैसा है मोबाइल? थोड़ा सा टेढ़ी है क्या? इस तरह से हो जा। ओके, थोड़ा ठीक दिखेगा। बस और जूम कर लूँ क्या? ओके, ठीक है। द प्रपोजल रेड, उस प्रस्ताव पे लिखा था, क्या लिखा था? इम्पेरर अकबर विशेस टू गेट द सी ऑफ हिज किंगडम मैरिड। ठीक है, क्या लिखा था? इम्पेरर यानी सम्राट अकबर, विश मतलब क्या होता है? इच्छा। ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस यहाँ से लगा है, ठीक है, कि सम्राट अकबर विशेष यानी कि उनकी इच्छा है, वो चाहते हैं, टू गेट करवाना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं? द सी ऑफ हिज किंगडम, अपने साम्राज्य के समुद्र का क्या? मैरिड यानी शादी। गाइस, ये गेट का यूज है। अगर आप गेट का यूज जानते हैं तभी समझ पाएंगे, वरना आप कंफ्यूज जाएंगे। यहाँ से लेकर और यहाँ तक सेंटेंस गेट वाला है, ठीक है। जैसे जब कोई भी आदमी कोई काम करता नहीं है, करवाता है किसी और से, तो वहाँ पे गेट या मेक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप पढ़ेंगे तभी पता लगेगा, ठीक है। क्या हुआ? हाँ, कि सम्राट अकबर अपने साम्राज्य के समुद्र का क्या करवाना चाहते हैं? विवाह करवाना चाहते हैं, ठीक है। सेंड द रिवर्स ऑफ योर किंगडम टू हिम। सेंड यानी भेजो, द रिवर्स नदियों को, ऑफ योर किंगडम अपने साम्राज्य के, टू हिम उनके पास। यानी अकबर ने कहा कि अपनी नदियों को भेजो मेरे पास, मैं अपने समुद्र की शादी करवाऊंगा तुम्हारे नदियों से। कहने का मतलब ये है, ठीक है। देयर केम अ रिप्लाई फ्रॉम अ किंगडम नियर बाय। क्या हुआ? देयर केम अ रिप्लाई, एक उत्तर आया, एक रिप्लाई आई। कहाँ से आई? फ्रॉम अ किंगडम, एक साम्राज्य से, नियर बाय यानी एक नज़दीकी साम्राज्य से एक उत्तर आया। क्या उत्तर में था भाई? इट रेड, ऐसा लिखा था वी शैल सेंड आवर रिवर्स बट द वेल्स ऑफ योर किंगडम शुड रिसीव देम। क्या लिखा था? वी शैल सेंड, हम भेजेंगे, लिखा था कि हम भेजेंगे आवर रिवर्स, अपनी नदियों को, बट लेकिन द वेल्स, वेल कहते हैं, वेल मतलब कुआं, कि जो कुआं है, ऑफ योर किंगडम तुम्हारे साम्राज्य के, शुड रिसीव देम यानी तुम्हारे जो साम्राज्य के जो कुएं हैं वह रिसीव करने चाहिए, यानी कुएं रिसीव करेंगे समुद्र को। ऐसा जवाब मिला था अकबर को, ठीक है। अकबर न्यू, अकबर जानते थे, ठीक है, अकबर जानते थे। इट वॉज बीरबल्स आंसर, कि ये किसका आंसर है, ये किसका जवाब है? ये बीरबल का जवाब है। ही सेंट हिज मैन, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ बताऊँगा, ही सेंट उन्होंने भेजा, हिज मैन अपने आदमियों को। अच्छा, एक आदमी की बात होती है तो यहाँ क्या लिखा होता? MAN यानी मैन। मैन मतलब होता है एक आदमी, एक आदमी की बात होती है तो मैन लिखा जाता है। और एक से ज़्यादा आदमी की बात होती क्या लिखते हैं? MEN मैन, मतलब एक से यहाँ पे ज़्यादा आदमी की बात हो रही है, यानी बहुवचन में बात हो रही है। तो उन्होंने भेजा हिज मैन अपने आदमियों को, टू द, कहाँ भेजा? टू द किंगडम विद अ मैसेज फॉर बीरबल टू कम होम। अच्छा, अपने आदमियों को भेजा उस साम्राज्य में, विद अ मैसेज, एक मैसेज के साथ, यानी एक समाचार के साथ, फॉर बीरबल, बीरबल के लिए, कि टू कम होम, कि बीरबल घर आ जाओ।
ठीक है, ओके। सून जल्दी ही दे वर रियूनाइटेड मतलब एकजुट हो जाना, जल्दी ही वे एकजुट हो गए। तो गाइस ये स्टोरी थी, ओके। मैंने हर स्टोरी में स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, तो मेरा फर्ज है, इट इज़ माई ड्यूटी, ओके। मेरा फर्ज है कि मैं आपको इस वीडियो का भी स्क्रीनशॉट दूँ, इस स्टोरी का भी स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।